गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों ने आज सीटेट क्वालिफाई कर लिया होगा। एज हमारा सीटेट का रिजल्ट जो है इट इज़ आउट ऑलरेडी। सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का स्कोर 90 या 90 से अबव आया है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। लेकिन अगर आप लोग SC ST OBC कैटेगरी से हैं, OBC मीन्स दिल्ली कैटेगरी से है, दिल्ली OBC है, SC ST हैं, तो आप लोगों का 82 स्कोर या 82 प्लस स्कोर आया है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, एज आप लोग भी अब क्वालिफाई माने जाएंगे। सो जितने भी कैंडिडेट्स ने अब क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, उनको अब स्टार्ट करनी है अपनी आगे की प्रिपरेशन फॉर DSSB KVS NVS। एज आपको पता है कि ये वैकेंसीज हमारी बहुत ही जल्दी आने वाली है। मे बी आपको KVS की वैकेंसीज तो इसी मंथ लास्ट में देखने को मिले, जनवरी एंड में या फरवरी मंथ में देखने को मिलेंगी। एंड बात करें DSSB की वैकेंसीज, वो भी आपको ऐसे ही या तो इलेक्शंस के बाद ही आपको अब ये देखने को मिलेंगी, या आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर देखने को मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज ये फिर आपको इलेक्शंस के बाद, मतलब आपको ये मार्च में देखने को मिल सकती है। सो बात कर लेते हैं बाकी के कैंडिडेट जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाया है 1 या 2 नंबर से, 4 नंबर से। आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि अगले सीटेट की तैयारी करनी है जो जुलाई में होगा आपका 2025 में। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ऑलमोस्ट आज हमारी 9 जनवरी हो गई है। तो आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करिए। सीटेट मान लीजिए आप, ये एक तरह से सीढ़ी है टुवर्ड्स टीचर वैकेंसी। अगर आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, इवन आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मांगते हैं, तो ये आपकी एक पहली सीढ़ी है जो आपने पार कर ली है, जो 60% के साथ पार होती है। और उसके बाद आप लोगों को अब डायरेक्टली टीचर रिक्रूटमेंट के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलेंगे आप लोग आराम से भर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग फॉर्म भरते ही या भरने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं DSSB की, तो आप लोग अगर DSSB के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों का सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई मांगा जाता है इसके अंदर। एंड 30 साल इसकी एज होती है। एंड होपफुली एज आपकी 30 साल ही रहेगी, 30 साल से कम नहीं हो सकती। जैसे PGT की 30 साल है ना, तो PRT की भी 30 साल रहेगी, इससे कम नहीं की जाएगी। एंड सेम अगर आप लोग TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड इसमें आप लोगों का BEd इज कंपल्सरी एंड ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों की एज कम होने के चांसेस हैं। अगर 30 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी इसके अंदर, पहले 32 ईयर्स थी, तो 8 ईयर्स के रिलैक्सेशन के बाद आपको 40 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलता था। बट अगर इसमें भी 30 साल की एज हो जाएगी तो फिर आप 8 साल के रिलैक्सेशन के बाद, मतलब 38 ईयर्स तक ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप लोगों के आखिरी साल है गवर्नमेंट जॉब भरने के, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। आप लोगों के जो टीचिंग के एग्जाम्स होंगे आपको 15 मार्च के बाद से देखने को मिल जाएंगे फॉर DSSB। एंड पहले नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम लिए जाएंगे, NTD पोस्ट का एग्जाम पहले होगा, PGT पहले होगा। मतलब जिस तरह से आपके फॉर्म भरे गए हैं ना, उसी तरह से आपके एग्जामिनेशन की डेट्स भी आएंगी। आपका एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को जैसे 20 पहले के एग्जाम कैलेंडर थे, 20 से 25 दिन पहले रिलीज कर दिए गए थे बाय दिल्ली बोर्ड, DSSB बोर्ड। तो सिमिलरली आपको इस बार भी ये 15 से 20 दिन पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कम होने वाला है। तो वो 15-20 दिन तो आपको पूरे प्रॉपर रिविजन के लिए रखने हैं, पर तैयारी में अपनी कमी नहीं छोड़नी है। एंड कैसे आप पहले सब्जेक्ट को और पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने कैसे क्वालिफाई किया। अगर आप सच में मतलब दोबारा से जानना चाहते हैं, वैसे तो आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज़ ऑन दिस, बहुत पहले बनाई थी, बट लेटेस्ट मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रिपरेशन, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं, कौन सी बुक्स आपको, अगर चाहते हैं कि मैं आपको बुक्स भी बताऊं कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक से पेपर आता है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अपना सीटेट का स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। वैसे तो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स सीटेट क्वालिफाइड है, मतलब अच्छे खासे टीचर्स हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे। तो अगर आप में से भी किसी ने सीटेट क्वालिफाई किया है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कितना स्कोर आया आप लोगों का। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।